हेलो खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो चलिए, आज है शादी का दूसरा दिन और आज क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज आपको मेनली देखने को मिलेगा शेखावाटी में भात कैसे लिया जाता है और भात में क्या क्या आया वो भी ऑफ कोर्स मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही कल मैंने आपको फार्म हाउस घुमाया था, लेकिन जो स्वीट्स बने हुए हैं वो किस तरह से बने हुए हैं और पूरा जैसलमेर वाली थीम पे बने हुए हैं, तो वो कैसे हैं वो भी मैं आपको घुमाने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो आप बने रहना मेरे साथ और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये है वो पापी पेरेंट्स जो अपने अपने बच्चों को मारते हैं और यहाँ पे कहानियां बता रहे हैं। ये बोल रहा है मैं भी मेरी बेटी को मारता हूँ और ये बोल रही है मैं भी मारता हूँ। हम अकेले पाल रहे हैं। ये है वो पेरेंट्स। बना क्या बोल रहे हैं यार, कोई बना वाला नहीं है। आपने फोन भी नहीं किया। नहीं सुनो कि कोई नहीं है। लो सुनो, मैं केको अनके मेरे मैं कदगी कहने लग रही हूँ। कदगी, मैं तो कदगी बोल रही हूँ क्या कि जिस सन लियाओ जी के यार वो ऐसे बोल रहे हैं, मैं अकेला क्या करूँगा। अब फिर बना के रह जाते वैसे कि मैं सीता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी रूस के जा रहा हूँ। तो कल का थंबनेल होगा गाइस, जवाई रूस के गए। क्यों को कोई गिरा मत देना, उसके पास में बैठ जाओ। तुम्हारे भाई लोग बैठते ही नहीं है। क्यों को बात है? मेरे साथ बैठते ना, और मैं ये था ही नहीं। क्या तुम्हारे भाई बैठते ही नहीं है? ऐसे बोलते हैं? हाँ, कि कोई बैठता ही नहीं, तुम लोग जानते नहीं, आप भगत करनी। तो ये कंप्लेन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जितने भी भाई है उन सब तक ये पहुंच जाए कि भैया जवाई आए तो थोड़ी देर बैठो। आओ मेरे पास बैठो सारे। जब भी यही बैठूंगा मैं, नहीं तो जा रहा हूँ। और फिर पूजा वाले बोलेंगे इसीलिए तुम आते नहीं, मैं मेरी बेइज्जती करवाता ही नहीं। सच्ची बताओ। लेकिन एक बात है यार, बाकी आके ट्राई तो कर गया, पूजा वाला तो ट्राई कौन करे। वहाँ कोई मामले भाई मैं आऊँ ही कोई। बड़े वालों से पूछ के रह गए बस। नहीं नहीं मैं कहीं वो होने आके जोड़ जाना मैं तभी को सच्ची। अरे यार तो पुष्पा बता रही थी कि पुष्पा की डॉटर होमी को ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन वाले डिलीवरी वाले भैया है ना, वही सारे कपड़े लाते हैं। भैया नहीं लाते हैं बेटा, कपड़े तो मम्मी पापा ही ला रहे हैं। पीसा मारा लगे। और लड़के कैसा लग रहा है हीरो? हाँ? वही हीरो ही हूँ। मैं हीरोइन हूँ इसलिए आप हीरो हो, भूलो मत। मैं प्रिंसेस हूँ इसलिए आप राजकुमार हो, ठीक है? इसलिए आप मैं क्या बकवास कर रही हूँ, मतलब मैं क्वीन हूँ, दैट्स व्हाई यू आर किंग। वो आ गई क्वीन, तो वो आ रही। ये क्वीन नहीं, क्वीना है हमारी, सुमन जी है वो। क्या आपकी तारीफ कर रहे हैं? मैंने ऐसे बोला मैं क्वीन और वो भी व्लॉग में कर रहे हैं तारीफ। नहीं, क्वीन आ रहे हैं। ये क्वीन नहीं, क्वीना आ रहे हैं। ये खाएगी मुक्का? नहीं, ये सारे लोग इधर इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि ना क्या मैं ऐसे हूँ। मैंने कहा मैं क्वीन हूँ इसलिए आप किंग हो। जो बोल रहे नहीं असली क्वीन वो आ रहे हैं। हाँ, तो तूने बोला क्यों नहीं क्वीन है? मजे चल रहे हैं, मजे मस्ती मजाक। तो अब काकी साहब के पीहर से उनके भाई आ गए, उनके काकू सा, उनके फैमिली में जितने भी लोग थे सब आए हैं भात भरने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग वही वेट कर रहे हैं और जितनी भी महिलाएं खड़ी है सब वही इंतज़ार कर रही है। तो आपको पता होगा शेखावाटी में भात कैसे लिया जाता है। और मैं सच बताऊँ तो जैसे मैं हमेशा बोलती भी हूँ जब भी कोई शादी होती है कि एक माँ के लिए ना इससे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कुछ नहीं होता कि जब उसके भाई आते हैं उसके बच्चों की शादी में भात लेकर। वो बहुत बहुत टची और बहुत ही इमोशनल करने वाला मोमेंट होता है उसके लिए, और वो बहुत खुश होती है उस दिन की। लाइक मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार, जितने भी लोग हैं सब आए हैं भात भरने के लिए। तो बस काकी सा के चेहरे की खुशी भी देखते ही बन रही थी और काकी सा बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने वो येलो पोशाक पहनी थी, रामू काका ढोक दो, अच्छी लग रही थी। खुश रहो। नमस्ते, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, बहुत। तो ये चूड़ा और चूड़े के पीछे बंगड़ी और बीच में जो भी बैंगल जैसे सेट किए हुए हैं सब मम्मा लेकर आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। घर है 3 दिन आओ।
रही है एक से देख। हाँ सुंदर लग रहे हैं काकू साहब। अरे बेटा पीटे भी तो बिजी चल रहा। अरे अभी भी बात में हूँ लेकिन तेरे बाल को नहीं उठा पाई। बात को नहीं करना, आज करिए बात। ठार तो घर आ जाओ। हमारे काकू से कितना सुंदर लग रहे हैं, देखा आपने? और जब भात भरा जा रहा था तब हमारा जो दूल्हा है, जो भाई है हमारा भंवर, वो सामने देखो वहाँ खड़ा था और अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो दूल्हे की एक पहली झलक आपको दिखाई दी जाए कि वो भी इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से। तो इतनी लंबी रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए लगाई ताकि आपको सुनाई दे सके कि भात के समय किस तरह के गीत गाए जाते हैं, जो रीजनल गीत होते हैं वो गाए जा रहे थे। और साथ में ही जब भी मतलब बहन जो है वो तिलक निकालती है, फिर भाई उसे चुनरी उड़ाता है, उसके बाद में जब गले लगती है, वो कितना प्यारा मोमेंट होता है, वो भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और बस देखो ये खुशी देखो काकी सा की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भात वाला मोमेंट ना सबके लिए बहुत अच्छा होता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी जो फार्म हाउस में जो स्वीट्स बने हुए थे वो किस तरह के हैं और क्या थीम पे बने हुए हैं। जैसलमेर, गोवा सब मिक्स थीम एकदम फील आ रही थी। काकू साकुम खुद ही आए ये बोलने के लिए कि चलो मैं आपको घुमाता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पे बच्चे बच्चे मस्ती कर रहे हैं और सब लोग हम पूछ रहे थे कि किसके लिए ड्रेस कौन लेकर आया, तो बच्चे हमेशा पापा का ही नाम लेते हैं। क्यों? कौन लाया? ये कौन लाया? पापा लाए। कौन लेके आया? मम्मा। पापा। अच्छा रेसिपी आपको कोई नाम है? इस बार जितनी भी इस शादी में मैंने पोशाकें या जो भी कोई सूट पहना है ना, उसका कलर आपको बहुत प्यारा लगने वाला है। ये रिसेंटली मैंने और मम्मा ने मिलके साथ में और भाभी साकुम ने मिलके साथ में हमने ऐसे चुनी थी पोशाकें अलग अलग कलर की कि यार मेरे को इस बार अलग पहनना था शादी में। और ये टिश्यू फैब्रिक वाली पोशाक है जो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ये वो पोशाक है जब हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए तो मुझे एक बार में देखते ही पसंद आ गई थी। और ये मेरी सच बताऊँ जितनी पोशाकें थी उसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट यही है। और अब काकू साकुम आए हैं हमें पूरा फार्म हाउस का टूर देने के लिए कि कहाँ पर क्या बना है और किस थीम पर बना है। चलो इस बहाने मैं भी आपको दिखाती हूँ। नमस्ते, क्षमा करनी क्षमा करनी। आ जाओ हुकुम। ओ कॉक्सई तो प्रॉपर मुझे ऐसा लग रहा है मैं जैसलमेर आ गई हूँ। क्या शानदार। जैसलमेर में इतना रॉयल वाला लुक तो होता ही नहीं, वो तो बहुत बेसिक होता है। मैंने एक को देखा था, एक ट्रैवलर ने विजिट कराया था। ओ माय गॉड कॉक्सा, सही में आप जो कर सकते हो जयपुर में वो कोई नहीं कर सकता। अरे वाह। ओके, इट्स सो नाइस कॉक्सा, सीरियसली। ये ओपन बात। हुकुम देखो तो सही, ये गोवा वाली थीम हो गई। हाँ
ऐसे ही पत्तों में से यूं आएगा यहाँ पे स्टूल इतने वो तो प्लास्टिक के अक्सर होंगे चिपटे। सबसे अच्छी चीज आपने पेड़ों को काटा नहीं, इनको यूज लिया है। ये आपका ही दिमाग हो सकता है। बहुत शानदार है। डॉक्टर साहब एक अपडेट मैं भी बताऊंगी आपको कैमरा ऑफ होने के बाद। ठीक है, एक गुड न्यूज है। दे देना। आ जाओ। आज हुक्म। ये कपड़ा लगा दिया पत्तों सबका। अच्छा सॉरी, ये लॉक होगा फिलहाल। यस, भैया ने अरे बहुत था। ओके, वो चीज होनी बाकी है अभी। ये तो पक्का है ना तो। हाँ ये पक्का है। अच्छा ओके। थोड़ा क्यू से पहले रिशु मेरा बेटा है, हमारे घर का पहला बच्चा है जिसपे हमने खूब भर भर के प्यार लुटाया और मैं इसको पूरा टाइम लेके घूमती रहती थी। और अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि रिशु इतना बड़ा हो गया है कि वो मेरे बच्चों को लेके घूम रहा है। वो कीवी को लेके घूमता है पूरे टाइम ना, उसको प्ले कराता है, मतलब उससे गोदी लिया नहीं जाएगा फिर भी उसको गोदी में लिए घूमता रहता पहले है। मैं ना ऋषि को लिए सारे दिन ऐसे डोलती थी मेरे कंधे पे और ऐसे लिए डोलती थी ना, और ऋषि ना अब कीवी को लेके कर रहा था, कीवी को लेके डोल रहा था, तो मेरे को याद आ गया वो कि मेरे बेटे को मैं खिलाती थी पहले और अब मेरा बेटा मेरे को प्यार करता है ना। क्यों ऋषि भाई से प्यार करते हैं ना आपसे? ऋषि भाई से अच्छे लगते हैं आपको? ऋषि भाई को पा कर दो, पा कर दो, कर दो पाओ। अब ये चुप भी नहीं बोल रही, चुप हो जा, चुप नहीं बोल रही है। गेम खेल रही हो आपके साथ में, देखना अभी वो हंसती है। ए इसका है ना यहाँ पे हंसी चलती है। इधर देख तो कि मेरे को पता है इसका कहाँ हंसी चलती है, देखना। क्यों अपन फोटो खिंचाए बैठ के? सुबह से प्यार से, सुबह से रो रही है, रो रही है, रो रही है। अब देखना हंसेगी। अब और चलिए अब भात में क्या क्या आया वो दिखाने का समय आ गया है। सारी महिलाएं एक तरफ बैठने वाली है और जो भी जिस तरह से आपको पता है कि हमारे यहाँ होता है बेस पूरे एक तरह सेट कर दिए जाते हैं। कौन सा भाई क्या लेकर आया है, कौन सी बहन क्या लेकर आई है भात में, वो सब दिखाया जाता है। और एक तरफ जितने भी भाती होते हैं वो हमारे घर के जो भी मेंबर्स होते हैं, जैसे मतलब पापा, काकू, साहुकुम और बाकी जो भी भाई बंधु, उन सब के तिलक करते हैं और उनको जो भी साफ़ा या पैंट शर्ट वो लेकर आए वो देते हैं। तो फिलहाल अभी वो हो रहा है और भात बहुत ही अच्छा भात आया था, बहुत ही अच्छा। और जैसे काकी साहुकुम ने एक बात बोली थी उस टाइम पे कि भाई के घर से अगर 1 रुपया भी आता है तो उसको माथे के लगा के और उसे स्वीकार करना चाहिए और बहन के लिए वो बहुत बड़ा तोहफा होता है। तो वाकई मैं भी यार चीज़ें सीख ही रही हूँ, जैसे काकी साहब ने बोला या मम्मा कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ें सुन के ही अपन सीखते हैं और इसी को शायद ये बोलते हैं कि आपने किस तरह के संस्कार दिए वाली बात। तो ये सब चीज़ें ना मैंने भी इधर उधर से पिक करी है। जैसे भात वाली बात मैंने मेरी मम्मी से सुनी है हमेशा कि भात वाला दिन कितना इमोशनल होता है एक माँ के लिए कि यार उसके बेटे या बेटी की शादी है और उसके भाई भात लेकर आए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल हमारे भंवर है, हमारा दूल्हा जो है उसको पैरावनी करी जा रही है, उसको दिया जा रहा है जो भी कोट पैंट वो लेकर आए थे वो दिया जा रहा है। और उसके बाद में बाकी जो परिवार के होंगे सदस्य उनको देंगे। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं वो बैठी है और यहाँ पे ये बेस वगैरह जो भी पोशाकें हैं वो सब रखी हुई है। फिलहाल मेनली जो ज्वेलरी में और जो कैश रखा गया था वो नहीं आया है, वो जैसे ही आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ आया है। कीवी बैठोगे क्या आप चेयर पे? मैं बैठाती हूँ आपकी गोदी पे। ये देखो सारे मामूसा है ना आपके, सारे नानोसा मामूसा। अंता ममता क्या देखो, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी है। देखो कि वाह, मम्मा देखने के लिए आई है ना, आपको भी देखना है। तो भात आई थिंक जितना मुझे आइडिया है 2-3 जगह से आया था। तो एक में 2.5 लाख कैश था, गले का पूरा सेट था और पैरों में पहनने के जो होते हैं ना कड़ले बोलते हैं वो थे, पायल, बाकी इयररिंग्स भी थे और इस तरह से चीज़ें थी।
और एक में आई थिंक 51,000 रुपये थे और गले के सेट और बाकी चीज़ें थी। एक आई थिंक माला बुआ जो धर्म की बहन बनाई हुई है काकू सकूम की, वो लेकर आए थे। वो बहुत ही प्यारा गले का सेट और पोशाकें बहुत प्यारे लेकर आए थे और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी लेकर आए थे। और यहाँ पे हमारे मम्मी और पापा फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और बहुत ही सुंदर फ़ोटो आती है मेरे मम्मी पापा की ना, क्योंकि दोनों ही हंसते रहते हैं फ़ोटोज़ में। दोनों ही एक जैसे लगने लग गए, एक उम्र के बाद ना दोनों सेम लगने लग गए मेरे मम्मी और पापा। तो चलो अगेन हाँ भात पे आ जाते हैं, थोड़ा डिटेल से आपको दिखाती हूँ। आप देख लो कि क्या कुछ आया है। सोने के कड़े भी आए थे और पैरों के पहनने के भी सोने के कड़े आए थे, मतलब बहुत अच्छा भात आया था। और पोशाकें थी, बाकी जो भी आपको दिख रही है सारे प्योर के ड्रेसेस हैं, जो भी बहन बेटियाँ हैं उनको देने के लिए ये सारे ड्रेसेस आते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। और एक गले का सेट जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर सेट था वो। हाँ मैं दिखाती हूँ। कौन से वाले? पर मैंने मेगा ही दिखाया बेटा यार, जिम्मेदारी वाला काम है, तुम ही दिखाओ मेरा। तेरे पास कोई भी पैसे है नहीं, इसको दे दे। पियर से आए, पियर से। और मेरे को ये सोने का कड़ा भी है ना? और कैश कितना है? अच्छा ये अलग है। ये तो खुद का पीर का ये कपड़े की फर्स्ट लाइन है ना, दिस ये गाइस की फर्स्ट लाइन। तो फिलहाल यहाँ भात का प्रोग्राम तो हो गया है और क्योंकि रात का समय है, लाइट वाइट ऑन हो गई है। देखो मेरे पीछे, देखो लोग, देखो कितने सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। और भात बहुत ही अच्छा भरा। इवन जो काकू सकूम की धर्म की बहन बनाई हुई थी उन्होंने भी बहुत अच्छा भात भरा। और काकी सकूम ने एक बात कही थी यहाँ पर जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि भाई के घर से एक एक रुपया जो आता है वो बहन के लिए एक बहुत बड़ी कीमत होता है, मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, ऐसी वाली चीज़ है। तो अच्छा लगा कि वो इतना अप्रिशिएट कर रहे थे और इतना मान से मुझे लगता है कि भाई के घर से आई हुई चीज़ें आपको स्वीकार करनी चाहिए। और हम सीखते भी हमारे बड़ों से ही हैं, तो मेरे लिए भी एक लर्निंग है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप भात वाले विषय पर क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। खमा गणिसा हुकुम।